गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो राशियों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम कहते हैं। जैसे हमने त्रिभुज बनाया है बच्चों, तो त्रिभुज बनाने के बाद में बेटा जो दो क्रमागत भुजाएं होंगी उस पर हमने दो सदिश ले लिए, है ना। एक पहली भुजा पर ले लिया और दूसरा दूसरी भुजा पर ले लिया। तो जो उनका परिणामी होगा, है ना, उन दोनों भुजाओं का जो परिणामी होगा वहीं पर हमें क्या मिलेगा, उस सदिश की वैल्यू वहाँ पर हमें मिलेगी, जो कि कहाँ पर ली गई होगी, उसके विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित उसको किया जाएगा। अब देखिए हम उसको प्रूफ को कैसे देखते हैं, उसको सिद्ध कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। सदिश के योग का त्रिभुज का नियम। माना बेटा हमने दो वेक्टर हमने लिए हैं, दो सदिश हमने इस तरीके से लिए हैं। माना ए तथा बी सदिश, है ना, दो क्या है, सदिश है, ठीक है। एक हमने ए सदिश ले लिया है और एक हमने क्या ले लिया है बेटा, यहाँ पर बी सदिश ले लिया है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ये हमने ए सदिश लिया, इसी तरीके से हमने क्या किया, बी सदिश को जोड़ दिया। अब हमको तो क्या निकालना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और परिणाम तो क्या, परिमाण क्या हो जाएगा, वहाँ पर सेम हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया आर, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट को पी नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने क्यू नाम यहाँ पर दे दिया। अब बेटा ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमको क्या दिख रहा है कि अगर हमें इस ओ क्यू का मान निकालना है तो ये ओ क्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर ये हो जाएगा। ये ओ क्यू भी एक सदिश है, ओ पी भी एक सदिश है और पी क्यू भी एक सदिश है, ठीक है। तो ओ क्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा ए और ये हो जाएगा किसके बराबर, बी के बराबर। और ओ क्यू को हमने क्या मान लिया है, आर मान लिया है। तो ये आर और ये ए और ये बी, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा हमारा, ये सिद्ध हो जाता है सदिश के योग के त्रिभुज का नियम को यूज़ करके। हमने क्या किया है, त्रिभुज के नियम को यूज़ करके हमने यहाँ पर दो सदिशों को जोड़कर उसका रिजल्ट यहाँ पर निकाला है बेटा। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाता है ना, परिमाण और दिशा के साथ में दो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं एक जैसी भुजाओं के साथ में निरूपित किया जाता है, जो जुड़ी हों एक दूसरे से, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, है ना। तो उनका परिणामी कहाँ से निकलेगा, जो उसके अंदर समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होगा वहाँ पर उसका परिणामी हमें मिलेगा। लेकिन विकर्ण उसी बिंदु पर खींचा गया हो जिस पर दो संलग्न भुजाएं खींची गई हैं, है ना। लेकिन विकर्ण कहाँ पर खींचा है, वहीं पर जो संलग्न भुजाओं में हमने सदिश लिया है उसी के बीच में वो जो विकर्ण है उसको खींचा जाना चाहिए। इसे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। दो सदिश इस तरीके से लेंगे कि वो दो भुजाओं पर होंगे, संलग्न होंगे। दूसरा हमारा नियम कौन सा है बेटा, दूसरा नियम है हमारा समांतर चतुर्भुज का। नियम किसके, सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी वही माना कि ए और बी दो सदिश हैं, है ना। ए सदिश हमने मान लिया और बी सदिश हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, ए सदिश और बी सदिश। अब हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड और परिमाण क्या आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड इनका और डायरेक्शन
तो डायरेक्शन तो थोड़ी सी चेंज दिख रही है आपको, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, एक समान यहाँ पर हमको मिलेगा। परिमाण जो है वो हमको क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। तो अब हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इनसे। ये ए, ये हमने बनाया बी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ओ, पी, क्यू और एस, है ना। अब इसकी बात करते हैं हम किसकी, इस डायगोनल की हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना बेटा। अब ये जो डायगोनल होगा, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ओ एस है वो किसके बराबर है बेटा, पी क्यू के बराबर है। और ये ओ पी और ये पी क्यू से हमें क्या बना रहे हैं, एक यहाँ पर हमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऊपर दिखाई दे रहा था जब हमने त्रिभुज का लॉ देखा था, तो त्रिभुज का नियम देखा था। तो ओ पी और पी क्यू से हमने एक रिजल्टेंट आर बनाया था, तो वहीं ओ पी और पी क्यू से हमें यहाँ पर भी एक रिजल्टेंट आर मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए डायगोनल का काम भी ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओ एस किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो ओ एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी वेक्टर, तो वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी क्यू वेक्टर की भी वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। अब त्रिभुज के सदिश के योग के त्रिभुज के नियम अनुसार क्या देखा था हमने कि ये जो ओ क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो बराबर हो जाएगा ओ पी के और प्लस पी क्यू के, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू है आर, ओ पी की वैल्यू है हमारे पास में ए, और इस पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस लिख सकते हैं। तो ये आर बराबर हो जाएगा ए सदिश के और प्लस बी सदिश के। तो इस तरीके से हमने किसको ध्यान में रखते हुए, समांतर चतुर्भुज के नियम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सदिशों का योग कर लिया बेटा।